Yes, beta. In this chapter, acid, bases, and salt, the last concept is classification of the salts. Yes, classification of the salts कि जो सॉल्ट्स हमने पढ़े, सॉल्ट्स कैसे बनते हैं। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है बेटे। अब हमने कंसेप्ट देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्ट्स की सॉल्ट्स को अगर आप क्लासिफाई करेंगे तो कितनी टाइप के सॉल्ट आते हैं। सॉल्ट्स बेसिकली तीन तरह के हैं बेटा, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। सो फर्स्ट सॉल्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट, second is acidic salts, and third is basic salt. So first is neutral salt. न्यूट्रल सॉल्ट्स वो होते हैं बेटा जिनको अगर आप पानी में ऐड करते हो तो वो ना एसिडिक होते ना बेसिक। न्यूट्रल सॉल्ट्स जो ना एसिडिक है ना बेसिक है, जो न्यूट्रल रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl। अब हमें देखने से कैसे पता लगेगा कि ये सॉल्ट न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है। तो मैं आपको एक तरीका दे रहा हूं, उसको फॉलो करना है आपने, उससे आपको पता लग जाएगा कि गिवन सॉल्ट एसिडिक है या बेसिक। अब जैसे आपने चेक करना है सोडियम क्लोराइड एसिडिक है या बेसिक, तो आप इस सॉल्ट को जैसे ही पानी में ऐड करेंगे तो पानी को आपने मान लेना HOH, H2O मत लिखना, HOH लिखना। इस Na को इस H के साथ डिस्प्लेस करवा देंगे, यू विल गेट NaOH प्लस HCl। दो चीजें आ जाएंगी आपके सामने, एक एसिड और एक बेस, हर सॉल्ट के साथ। अब ये बेस है, हमें पता है ये एसिड है, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आप ऐसा कर लें फिर ये देखें कि इनमें से दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आपस में जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों स्ट्रॉन्ग मिलने के कारण क्या हो गया बेटा, न्यूट्रल। तो इसलिए हम इस सॉल्ट को न्यूट्रल सॉल्ट कहेंगे। सिमिलरली आपके पास और सॉल्ट हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, लाइक पोटेशियम नाइट्रेट, लाइक सोडियम सल्फेट, ये सब न्यूट्रल सॉल्ट है बेटा। जब आप इनको पानी से रिएक्ट कराएंगे तो आपको KOH प्लस HCl, सेम बाई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज ऑल्सो KOH प्लस HNO3, strong acid strong base, this is NaOH plus H2SO4, both are strong, so given salt is neutral। ठीक है। अब अगर आप एक न्यूट्रल सॉल्ट को चेक करेंगे तो वो ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। आप अगर रेड लिटमस यूज करके देख लीजिए, चाहे आप ब्लू लिटमस यूज करके देख लीजिए, तो वो न्यूट्रल मिलेगा बेटा आपको। इसके बाद सेकंड कैटेगरी है एसिडिक सॉल्ट की। एसिडिक सॉल्ट्स क्या होंगे, ऐसे सॉल्ट्स जो डिसोसिएट करने के बाद वाटर में
स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म करते हैं और वीक बेस, मतलब इन सॉल्ट्स को अगर आप पानी में ऐड करते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा और बेटा साथ में वीक बेस मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सॉल्ट है बेटा अमोनियम नाइट्रेट, सेम वही तरीका HOH वाटर को लिखेंगे। दिस अमोनियम आयन गेट replaced with the hydrogen and the base formed is ammonium hydroxide and acid is nitric acid. You know, this is weak base ammonium hydroxide and this is beta nitric acid. So this is weak base, this is strong acid. तो ये स्ट्रॉन्ग होने के कारण, स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण ये सॉल्ट कैसा हो गया? एसिडिक। अब अगर आप एसिडिक सॉल्ट को चेक कर रहे हैं तो एसिडिक सॉल्ट जैसे आप वाटर में डालेंगे तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करवा देगा, तो ये इंडिकेट करेगा कि ये सॉल्ट कैसा है? एसिडिक सॉल्ट है। लास्ट कैटेगरी बेटा बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स कैसे बनेंगे, कैसे चेक करेंगे? वही सेम तरीका आपने फॉलो करना है। अगर आप सॉल्ट को पानी में ऐड करेंगे तो आपको बेटा वीक एसिड मिलेगा और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग जो चीज होगी वही इंडिकेट होगी ये स्ट्रॉन्ग है। अब इसके एग्जांपल देख लेते बेटा हम। जैसे आपके पास है सोडियम एसीटेट, इस सोडियम एसीटेट को अगर आप वाटर में ऐड करते हैं तो दिस Na will replace this hydrogen of the water और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा बेटा CH3COOH प्लस NaOH। ये हो गया बेटा एसिटिक एसिड, ये हो गया बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर यहां तक हमने लास्ट पेज नंबर 53 तक कंप्लीट कर लिया है, आपने इसको अंडरलाइन करना है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, पेज नंबर 55 पे। एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 55। पेज नंबर 55 में आप देखिए फर्स्ट है बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एसिड्स विच आर प्रेजेंट, फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। Acids which are present in plants and animals are called organic acids. They are called organic acids. Now second is, आप अपनी बुक में लिखिए फर्स्ट में ऑर्गेनिक एसिड्स। सेकंड है बेटा बेसिस टेस्ट डैश एंड हैव अ डैश फील। तो बेसिस है बिटर टेस्ट एंड सोपी फील, बिटर टेस्ट एंड सोपी फील। थर्ड बेटा एसिड्स टर्न्स कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, थर्ड में आपने लिखना रेड। फोर्थ पे आते बेटा इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन
The products are salts and water. Salts and water are the end product in the neutralization reaction, you know. Question number 5. Salts of nitric acid are named as nitrates. They are named as nitrates. Question number 6. Sodium acetate is a basic salt formed by the reaction of dash and dash. तो पहले में आप लिखेंगे बेटा एसिटिक एसिड, नीचे ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखेंगे CH3COOH। सिक्स्थ के फर्स्ट में लिखेंगे एसिटिक एसिड ACETIC एसिड, एसिटिक एसिड। एंड सेकंड में लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आप लिखेंगे बेटा NaOH, NaOH। सेकंड में आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में, मैच द फॉलोइंग्स। मैच द फॉलोइंग्स। तो फर्स्ट है बेटा लेमन जूस। लेमन जूस में क्या होता है बेटा सिट्रिक एसिड। लेमन जूस के सामने लिखेंगे सिट्रिक एसिड। सेकंड है बेटा टैमारिंड। टैमारिंड में क्या होता है बेटा टार्ट्रिक एसिड। लेमन जूस सिट्रिक एसिड, टैमारिंड टार्ट्रिक एसिड। थर्ड आते हैं बेटा विनेगर। विनेगर में एसिटिक एसिड बेटा। फिर आते बेटा फोर्थ पे रेड आंट्स। रेड आंट्स जो होती हैं वो क्या इंजेक्ट करती हैं, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। फिर है बेटा सोर मिल्क फिफ्थ पे। फिफ्थ पॉइंट पे बेटा सोर मिल्क। सोर मिल्क में क्या होगा बेटा लैक्टिक एसिड। सिक्स गुआवा ऑक्सैलिक एसिड। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन पे। एमसीक्यूज क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूं बेटा मैं। फर्स्ट, बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट एंड सोपी फील। बिटर टेस्ट एंड सोपी फील। सेकेंड बेटा एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर लिटमस। सेकेंड में आएगा बेटे लिटमस। नेक्स्ट पेज पे आओ। एन एसिड दैट contributes to the sour taste of some fruits is citric acid. Citric acid. Fourth बेटा, which of the following is a strong acid? Nitric acid. Fifth बेटे, substances produced through a chemical reaction between acids and bases are known as salts. Sixth, an indicator that turns red in a basic medium is turmeric. The general taste of acids and bases is respectively sour and bitter.